जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बहुत दिन से सोच रही थी कि अब मैं थोड़ा अच्छे से आराम से आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं आफ्टर अ गुड लॉन्ग टाइम। और मैंने सोचा अब मुझे ना सारे बड़े पुराने एक्सपीरियंसेस पेंडिंग है, तो सभी सारे एक्सपीरियंसेस को मुझे कवर करना है। एक दिन मैं दो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो हो जाएंगे सारे। ये सोचकर, इस थॉट के साथ मैंने जो है वो मेल ओपन किया और मेरे पास ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आया कुछ 8 मिनट 50 सेकंड का। और ये इतना सुंदर अनुभव है, इतना खूबसूरत अनुभव है कि जो डिवोटी इन्होंने बहुत क्लियर वॉइस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आगे मैं ना इन्हीं की वॉइस में वो एक्सपीरियंस प्ले होगा, आप उसको सुनिएगा। और आपको पता है वो एक्सपीरियंस तो आप सुनेंगे, आप कोरिलेट करेंगे, बट आप एक चीज़ और समझिएगा कि ऐसे तो लोग कहते हैं ना कि भगवान को पाना आसान नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। जब व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करे ना, बहुत ज़्यादा अपनी सिर्फ बुद्धि लगा दे, ये करना है वो करना है, और नियम में बंध जाए, तो वाकई में पाना मुश्किल है। जो तांत्रिक विधि होती है उसमें यही होता है ना कि आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। बट मैं और आप जैसे लोग जो किसी नियम में बंधकर प्रेम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मुश्किल है। अगर आपके अंदर बहुत ईमानदारी है ना, बहुत जेन्युइननेस है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आएंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे और आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भरोसा रखो। ये चीज़ होती है, ये इस एक्सपीरियंस में आप समझेंगे। पास्ट कुछ दिनों में मेरे साथ भी ऐसी कुछ सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे भी ये लगा कि नहीं, अगर हम बहुत दिमाग लगाने जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ों में चलेंगे, अपने माइंड को बहुत जगह पे दौड़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। बट जिस मोमेंट हम एक सेकंड के लिए, हम कैसे कहते हैं, जैसे शिव जी को कहा जाता है ना भोला भंडारी, एकदम भोले आएंगे। तो कुछ वक्त के लिए अगर हम भी एक भोले भाव से भक्ति करें ना, जिसमें कोई नियम कानून कुछ नहीं है, बस प्रेम है, और प्रेम है और उसका दिखावा भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं, कुछ नहीं, बस एक वो भोलापन है, उस मासूमियत के साथ अगर हम करें ना, तो वाकई में हमें उनका सानिध्य प्राप्त होगा, हमें उनका साथ प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होंगे, हमें जो चाहिए सब मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन, बहुत अच्छा अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है ये अनुभव पता नहीं किस बात का संकेत है, बट आज मुझे दो एक ये वैद्यनाथ धाम, जिसको देवघर कहते हैं यहाँ हमारे बिहार में पॉपुलरली, सभी लोग देवघर जानते होंगे, तो एक उसका एक्सपीरियंस आया, और दूसरा काशी का बाबा काशी विश्वनाथ का एक्सपीरियंस आया मेरे पास। तो काशी विश्वनाथ धाम का एक्सपीरियंस जो है वो मैंने, एक और दीदी है ना, वो एक्सपीरियंसेस नरेट करती है, मैंने उनको बोला है वो करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। और मे बी ये बाबा का कोई इंडिकेशन हो आपके लिए, मेरे लिए, कि साईं ही शिव हैं, शिव ही साईं हैं, और जो भी बाबा के का इंडिकेशन होगा वो आप सारे डिवोटीज़ के लिए, और मेरे लिए भी क्या है अभी मुझे समझ नहीं आया, पर जो भी होगा वो हम समझ जाएंगे धीरे धीरे विद टाइम। तो अब सुनिए ये सुंदर सा अनुभव। ओम साई राम। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ जहाँ पे साईं बाबा ने मेरे पेरेंट्स का दर्शन करवाया मंदिर में। तो मेरे पेरेंट्स 60 इयर्स से ऊपर हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि ये बैजनाथ धाम जाएंगे जो बिहार में है, शिव जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे एक दिन जब पहुँचे, उस टाइम शाम को ये लोग 10 मिनट लेट हो गए, गेट बंद करने के 10 मिनट बाद पहुँचे। तो बहुत सारे लोग, 10-15 लोग गेट पे खड़े थे। उन्होंने बोला कि हमें जाने दीजिए, 10-15 लोग ही हैं, 10 ही मिनट हुआ है। पर मंदिर वालों ने अलाउ नहीं किया अंदर जाना। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मंदिर के पास ही एक होटल में लेके रह लेंगे और कल सुबह दर्शन करके फिर घर के लिए वापस निकल जाएंगे। तो रात को रह के सुबह जब 5 बजे सुबह ये लोग लाइन में लग गए। तो लाइन में जब लगे तो देखा कि बस लाइन बढ़ती जा रही है पर किसी का दर्शन नहीं हो रहा। तो लाइन आगे बढ़ नहीं रही थी। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, बैठते हैं, वेट करते हैं। तो 5 के 6 बज गए, 1 घंटा क्यू में ऑलरेडी खड़े थे। तो फिर पापा ने सोचा कि चलिए बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। मैं इतना खड़े रहना का मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, खड़ा रहना, तो मैं बाहर से ही दर्शन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये सुना तो लाइन थोड़ी सी चलने लगी।
फिर उसके बाद पापा वापस बैठ गए, 1 घंटे बाद वापस बैठ गए, बहुत स्लो चल रही थी लाइन। फिर 7 बजे वापस ऐसा हुआ कि लाइन बढ़ नहीं रही है और किसी ने आके बोला कि अब लाइन 9 बजे खुलेगा, 2 घंटे बाद। तो तब तो मेरे पापा ने डिसाइड कर लिया कि अभी हम चलते हैं वापस, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे ये सोचा पापा खड़े हुए तो लाइन थोड़ी सी बढ़नी चालू हुई वापस। तो थोड़ा और आगे गए, तो जब वापस रुक गई लाइन तो पापा ने साईं बाबा को बोला कि बाबा बताइए हम दर्शन मतलब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या अगर कर पाएंगे तो थोड़ी कुछ बात बनाएंगे कि हम दर्शन कर लें जल्दी से। तो ये पापा और हमारी फैमिली का साईं बाबा में 45 ईयर्स से ज़्यादा का भरोसा है। साईं बाबा से हम ऑलमोस्ट हर साल मिलने जाते हैं शिरडी, और साईं बाबा हमारी हमेशा सुनते हैं। तो जब पापा ने ये मनाया तो क्या हुआ कि लाइन तो बढ़ी नहीं, पर पापा थोड़े से उनको थोड़ा सा ऐसे पेशेंट थोड़ी शांति आ गई मन में। तो वापस लाइन में वेट कर रहे थे। तो जैसे वेट कर रहे थे ना, सडनली उन्होंने एक लड़के को देखा, एक 6-7 साल का बच्चा जो ऐसे सिंपल सा बस खड़ा है, एकदम शांत खड़ा है बस अकेले। तो ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बच्चा थोड़ा सा जैसे मेडिटेशन जैसे करते तो एक तरफ बस देख के एकदम शांति से खड़े रहते हैं, वैसे वो खड़ा था। तो मेरे पापा और मम्मी दे गॉट वरिड, दे थॉट दैट बच्चा शायद अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, ही इज़ लॉस्ट। तो पापा मेरे उनसे पूछने लगे बच्चे से कि मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, गुम गए हो क्या? तो वो कुछ बोला नहीं, बच्चा एकदम शांत था और बस खड़ा था, ब्लू कलर के शर्ट में, ग्रे कलर की पैंट में, ऐसे ही खड़ा था। फिर थोड़ा लाइन आगे बढ़ी, थोड़ा टाइम बाद बच्चा वापस वहाँ पे खड़ा है। तो खड़े थे तो पापा ने वापस पूछा कि कहाँ पे है तुम्हारी मम्मी, तुम अकेले क्यों चल रहे हो लाइन में? पर वो बच्चे ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस वो शांत खड़ा था, एकदम शांत। मतलब 6 साल का बच्चा जो इतना एनर्जेटिक होता है, इतना मस्ती में खेल कूद में इतने रहते हैं, वो एकदम शांत खड़ा था। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई। मम्मी को लगा कि शायद ये बच्चा गुम गया है और ये बोल नहीं पा रहा। तो मम्मी ने क्या किया, वहीं पे जैसे पुलिस वाले कर्मचारी जो खड़े होते हैं, सिक्योरिटी वाले, उनमें से एक पर्सन को बोला कि इस बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कोई ढूंढने आए तो ये बच्चे के बारे में बता दीजिए। तो मम्मी ने ये जब बोला तो वो सिक्योरिटी का जो पर्सन था वो मम्मी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मम्मी पता नहीं किसके बारे में बात कर रही है, मम्मी पता नहीं क्या बात कर रही है। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हाँ ना, देखना बच्चे की तरफ, ढूंढना, कुछ नहीं कि हाँ हम देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं बोली उन्होंने। फिर मम्मी और पापा आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 9 बजे के आसपास 9 बज गए और मंदिर के पास पहुंच गए दर्शन करने। तो बैजनाथ धाम में क्या होता है, आपका दर्शन गर्भगृह के अंदर होता है सबका। तो मम्मी पापा जब गर्भगृह के अंदर पहुंचे तो देखा वो बच्चा वापस वहाँ खड़ा है और एकदम वैसे ही, एकदम शांत, एकदम वैसे मेडिटेटिव मोड में हो और एकदम शांत खड़ा है। तो मम्मी पापा ने बस देखा, फिर भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके बाहर आए जब, तो मम्मी वो बच्चे को वापस ढूंढने लगी कि मे बी उसको या तो भूख लग गई होगी, इतना टाइम से रुका है, तो उसको कुछ खिला दें या कुछ उसको मदद कर दें या किसी तरह से उसको हेल्प कर दें, पर बच्चा दिखा नहीं वापस। फिर मम्मी पापा ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब होटल वापस आए तो पापा को ऐसे स्ट्राइक हुआ कि शायद वो शिवजी थे जो मुझे दर्शन करवा रहे थे। मतलब मुझे वो पेशेंस दे रहे थे, मुझे वो खुद मेडिटेटिव स्टेट में ऐसे थे कि तुम शांत रहो, दर्शन हो जाएगा। और पापा को पेशेंस दिया, कामनेस दिया। फिर ये पापा के सब मन में आया। फिर पापा जी ने मम्मी को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शिवजी थे। तो मम्मी ने उनको बोला कि आप मानेंगे नहीं, मेरा मन पता नहीं कैसे कर रहा था कि मैं उस बच्चे के पैर छू लूँ। मेरे मन में ऐसा आया जो आज तक मम्मी के 60+ लाइफ में कभी किसी बच्चे के लिए ऐसा कोई थॉट ना आया हो।
आया नहीं था कभी भी। तो मम्मी ने बोला कि मेरे मन में ऐसा आया कि मैं उनके उस बच्चे के पैर छू लूँ। मम्मी ने छुआ नहीं, पर मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। तो ये उन्होंने डिस्कस करके सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन की ट्रेन थी वापस। तो ये बात जो पापा जी की फीलिंग थी कि वो शिवजी हैं, और मम्मी की जो फीलिंग थी कि वो बच्चे के पैर छू लूँ, वो कंफर्म हुई मेरे पापा के सपने में उसी रात मेरे पापा के सपने में वही बच्चा आया, और वो बच्चा पापा की तरफ देख के बोल रहे हैं कि पहचाने मुझे। तो पापा एकदम से ऐसे मुस्कुरा के ऐसे खुश होके बोले, अरे भोले बाबा, अगर हम तभी पहचान लिए होते कि आप भोले बाबा हैं तो हम आपके पैर ही नहीं छोड़ते, हम आपके दर्शन कर लेते तभी। तो ये कंफर्म जो पापा की फीलिंग थी, ये कंफर्म सपने में हुआ। तो जैसे मैंने बहुत सारे स्टोरीज़ में, एक्सपीरियंसेस में सुना है कि अगर आपको साईं बाबा, शिव जी या कोई भगवान अगर आपको सामने दिखेंगे, वो इमीडिएटली आपको फील नहीं करवाएंगे कि हम भगवान हैं। नहीं तो वो इतना ओवरवेलमिंग होगा फीलिंग कि आप शायद उसको संभाल ना पाएँ, या आपको कैसे रिएक्ट करना है आप वो समझ ना पाएँ। तो ये वाली फीलिंग साईं बाबा ने, जैसे हम बोलते हैं साईं बाबा शिव जी के ही रूप हैं, तो ये वाली एक्सपीरियंस साईं बाबा ने, जब पापा ने प्रे किया उसके बाद शिव जी खुद आए मेरे मॉम डैड को दर्शन करवाने के लिए वैजनाथ धाम में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मुझे ये सबको बताना था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में अगर आप रहेंगे, उस मोड में, मोबाइल में नहीं लगे रहेंगे, तो शायद हम शिव को भी पालें अगर हम आसपास देखें हमारे। तो I'm happy that I'm sharing this experience with you about my parents. I hope आपको ये अच्छा लगा हो। ओम साई राम। जय साई राम। आई होप यू लाइक दी एक्सपीरियंस। आप लोगों को अनुभव सुनकर बहुत आनंद आया होगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम मोबाइल वगैरह को दूर कर दें और उसके बाद हम उस जगह पर थोड़ा सा प्रेजेंट रहें जहाँ हम जा रहे हैं, तो वाकई में हमें दर्शन मिलेंगे। और ये बात आज के वक्त में हम सबको सीखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के डिटेल्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। आप भी अपने अनुभव इसी तरह शेयर कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो लिखकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। स्क्रीन पर जो आपको मेरी ईमेल आईडी दी गई है, या तो आप वहाँ भेज दें या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझे लिखकर भेज दें। कॉल करने पर कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन मेरे पास नहीं होता है, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक्सपीरियंस अगर कोई मैं नैरेट कर रही हूँ तो एक दो बार मैं सुन लेती हूँ, ताकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलत कभी ना सुनाऊँ। तो इसलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर वीडियो, ऑडियो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप बनाकर भेज दें। जय साई राम।